हनुमानगढ़ जिले के अंदर इंदिरा गांधी नहर भाखड़ा नहर के अंदर डूबकर मरने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। कईयों का कारण खुद स्वयं आत्महत्या करने के लिए नहर पर पहुंचना और कई वाहन सहित नहर के अंदर जाना, उसके बाद फिर इस तरह की घटनाएं हनुमानगढ़ जिले के लिए चिंताजनक बनी हुई हैं। और कई बच्चे नहर के पानी का बहाव को देखे बिना नहर में नहाने के लिए कूद जाते हैं और फिर पानी के साथ बह जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं कई बार हनुमानगढ़ जिले के अंदर नहरों में डूबकर मरने वालों के लिए बारे में होती आ रही है। लखवाड़ी हेड के पास यह घटना घट चुकी है। दुखद समाचार जब प्राप्त हुआ, सभी सोच में पड़े कि आखिरकार ये क्या हनुमानगढ़ जिले के अंदर घटित होता जा रहा है। इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कलेक्टर हनुमानगढ़ कान्हाराम ने एक पत्र जारी कर लोगों को जागरूक करने और लोगों को प्रेरणा देने के लिए एक अपील के रूप में यह संदेश देने का प्रयास जरूर किया गया है। चलिए जानते हैं कलेक्टर हनुमानगढ़ कान्हाराम के द्वारा लोगों से क्या अपील की जा रही है। कलेक्टर के द्वारा एक अपील जारी करते हुए कहा है कि जिले के अंदर हाल में विभिन्न स्थानों पर नहरों, जल भराव स्रोतों, अन्य जलाशयों में डूबने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनमें दुर्भाग्यवश कई मासूम बच्चों की अकाल मृत्यु हुई है। ये घटनाएं अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि आगामी दिनों में मानसून की सक्रियता के कारण जिले के अनेक हिस्सों में वर्षा जल भराव की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए आम जन को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता रहेगी। नदी नाले, नहरों एवं अन्य जलाशयों के किनारे विशेषकर चिकनी मिट्टी, अधिक जल भराव वाले स्थानों पर फिसलन तथा गहराई का सही अनुमान न लग पाने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इनके किनारों से यथासंभव दूर रहा जाए। दूसरा, बच्चों को किसी भी स्थिति में जल भराव वाले स्थानीय नहरों, तालाबों अथवा खुले जल स्रोतों के समीप न जाने दें। तीसरा, खेतों, नहरों अथवा अन्य जलयुक्त स्थलों के पास कार्यरत नागरिक भी पूर्ण सतर्कता के साथ कार्य करें तथा बच्चों को साथ ले जाने से परहेज रखें। चौथा, रपटों, लो लेवल क्रॉसिंग तथा अंडरपास में जल भराव अथवा जल बहाव की स्थिति में बिना खतरे के निशान का अवलोकन किए किसी भी परिस्थिति में वाहन से अथवा पैदल पार करने की गलती ना करें, जानलेवा हो सकता है। और किसी प्रकार की सहायता अथवा आपात स्थिति में तत्काल जिला नागरिक सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर 01552 260 299 पर संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि सभी से अपील करता हूं, आप स्वयं सतर्क रहें, अपने बच्चों व परिजनों को भी सतर्क रखें तथा दूसरों को भी जागरूक करें। आपकी सावधानी ही भविष्य की संभावित दुर्घटनाओं को रोक सकती है। कलेक्टर के द्वारा जो अपील की गई है वह अच्छी अपील है। लोगों को इसके प्रति जागरूक रहकर इसकी पालना करने के लिए आगे आना चाहिए। जहाँ तक अंडरपास की बात है, जिन गांवों के अंदर जहाँ शहर के अंदर अंडरपास बनाए गए हैं उन पर छत नहीं लगाई गई, इसीलिए बरसात का पानी उसके अंदर आ जाता है। साथ ही अंडरपास जब बनाए जाते हैं उसके साथ पानी निकासी के लिए जो कुआं अंडरग्राउंड बनाया जाता है उसकी साफ़ सफाई नहीं होना, उसके अंदर सही स्थिति से पानी नहीं जाना, इसका कारण जल भराव की स्थिति अंडरपास के अंदर रहती है। इस बात पर गौर करते हुए अगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर जितने भी अंडरपास बनाए गए हैं उन पर छत लगा दी जाए और पानी निकासी की सही व्यवस्था कर दी जाए। जैसा कि जंक्शन के अंदर अंडरपास बनाए गए हैं उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं जाता है। ऐसी व्यवस्था जिले के अंदर करने की आवश्यकता है ताकि जल भराव वाले ऐसे अंडरपास से छुटकारा मिल सके और जो बच्चे उस पानी में खेलने के लिए चले जाते हैं, डूबते हैं, वह बच्चों की सुरक्षा और आम आदमी की सुरक्षा के लिए वाहनों के नुकसान से बचा जा सकता है। इसलिए इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए, लागू करने के लिए जिला प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन और नहरी प्रशासन और तंत्र, जितने भी तंत्र इस विभाग से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन सबको सोच विचार कर ऐसे अंडरपास जो खुले में हैं उन पर छत लगवाने का काम
करने की आवश्यकता की तरफ अगर वह कोई प्रस्ताव बनाकर इस पर काम करे तो सदा के लिए अंडरपास के अंदर जल भराव की स्थिति और जान माल को जो नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। नहरों के अंदर डूबने की जो बात है, बच्चों को नहरों पर जाने से रोका जाए। हमारे भाखड़ा नहर के नज़दीक जो नई खुंजा के पास पड़ती है, वहाँ पर गर्मियों में आए दिन बच्चे वहाँ पर सुरेशिया नई खुंजा इस क्षेत्र के नहाने के लिए जाते हैं। वहाँ पर किसी की तरह की रोक टोक नहीं है, रोकते नहीं है। सिंचाई विभाग का जो वहाँ पर कर्मचारी होता है उसकी बात मानते नहीं है। इस पर गौर करने वाली है। बच्चों को अपने स्वयं परिजनों के द्वारा ध्यान रखा जाए। खास रूप से इन नहरों पर जो नहाने के लिए जाते हैं उनको रोकने के लिए नहरी विभाग, पुलिस विभाग और जिला प्रशासन के स्तर से कदम उठाए जाने चाहिए ताकि बच्चों को नहरों पर नहाने जाने से रोका जा सके। जहाँ तक नहरों की पटरी पर वाहन चलाने की बात है, नहरी विभाग एक्ट के अनुसार बिना अनुमति के नहरों पर पटरी पर कोई भी वाहन ले जाना सख्त मना है, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंदर इसकी पालना नहीं हो रही है। खास रूप से बेलदार के पद समाप्त कर दिए गए हैं, कोई रोक टोक नहीं है और नहरी अध्यक्षों के जिम्मे नहरों का काम दे दिया गया है। नहरी अध्यक्ष राजनीति से प्रेरित होते जा रहे हैं। उनको नहरों की साफ सफाई, नहरों पर जो घटनाएं घट रही हैं उसके प्रति कोई सरोकार नहीं है। देखा जाए तो नहरी अध्यक्ष जो सरकार ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए, सिंचाई विभाग ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए प्रणाली लागू की है, वह सिरदर्द हनुमानगढ़ जिले के अंदर बनी हुई है। तीसरा कारण परिवारों का टूटना, घटनाएं और फिर ट्रेस और फिर गुस्सा। इस प्रकार की घटनाएं जब घरों के अंदर होती है तो वह रास्ता नहर को तलाशते हैं। उसके अंदर अपनी जान देने के लिए वे मन के अंदर मलाल बनाकर वहां पहुंच जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं भी हो रही हैं। परिवारों के अंदर जो अब मेल मिलाप और फालतू में इधर उधर की बातें और फिर दुख के समय अपने दुख को नहीं बांटना और फिर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना यह शरेआम होता जा रहा है। खास रूप से इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो लखवाड़ी हेड, मसीतावाड़ी हेड, एक दो जगह और ऐसे स्थान हैं जहां पर इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादातर होती हैं। इन स्थानों को चिन्हित कर यहाँ पर प्रशासन, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी और पुलिस सबको मिलकर कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए ताकि इन घटनाओं को रोकने के लिए वहाँ सही रूप से कोई व्यवस्था हो सके, ताकि आए दिन इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर रोकथाम लग सके। देखते हैं जिला प्रशासन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, अन्य एजेंसियां जो इससे संबंधित हैं, इन घटनाओं को लेकर क्या कोई आने वाले समय में प्लान बनाकर इसे रोकने के लिए हनुमानगढ़ जिले के अंदर कोई खास अपनी भूमिका निभाती हैं या नहीं। तमाम बातें देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।